बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 9th क्लास का केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। यहाँ जो हमारे पास इस चैप्टर का नाम है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यहाँ पर जो लफ्ज़ एटम आया है तो हम इसको थोड़ा पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ एटम। आप क्वेश्चन बना सकते हो व्हाट इज़ एटम। ये जो एटम है इसको एक्सप्लेन करने से पहले हम पढ़ेंगे कि हमारे पास एक साइंसदान था, उसका नाम क्या था? डेमोक्राइटस। डेमोक्राटस हमारे पास ये एक ग्रीक साइंसदान है, साइंटिस्ट है। इन्होंने एटम के बारे में पढ़ा। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, हमारे पास क्या होता है? फर्स्ट साइंटिस्ट, फर्स्ट साइंटिस्ट who study about atom, who study about एटम। मतलब ये पहला साइंसदान है जिन्होंने एटम के बारे में स्टडी किया था, मतलब एटम के बारे में पढ़ा था। इन्होंने कहा था कि जो एटम है, ये हमारे पास जो एटम है, एटम ये क्या है? इसी की दूर की बात है। उन्होंने कहा था कि एटम को हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। स्मॉलेस्ट, उन्होंने कहा था द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉल्ड एटम। ये किसका डेफिनेशन? ये हमारे पास डेमोक्राइटस। उन्होंने कहा कि एक ऐसा छोटा ज़रा, मतलब मैटर का छोटा से छोटे ज़रे को हम लोग क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास लफ्ज़ मैटर आया है, मैटर तो हम लोगों ने पढ़ा है कि मैटर क्या है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड इज मास आर कॉल्ड मैटर। मतलब वो चीज़ जिसका वज़न भी हो और जगह भी ले, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम लोग मैटर कहते हैं। मिसाल पर हमारे पास ये क्या है? मार्कर है। ये मार्कर एक मैटर है। क्यों? क्योंकि इसका वज़न भी है और इन्होंने जगह भी ली। अभी जो ये मैटर है, ये हमारे पास छोटे छोटे ज़रों से मिलकर के बना है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम लोग एटम कहते हैं। इसके बाद उन्होंने कहा था जो हमारे पास ये वर्ल्ड है, दुनिया है, वर्ल्ड, दुनिया, वर्ल्ड आर मेड अप ऑफ एटम। ये जो दुनिया है ये किससे बनी है? ये हमारे पास एटम से बनी है। ये किसने कहा था? ये हमारे पास डेमोक्राटस। मतलब ये जो दुनिया में जो भी, दुनिया का मकसद ये है, मतलब ये दुनिया में जो भी चीज़ मौजूद होंगे वो हमारे पास किससे बना होगा? वो हमारे पास एटम से बना होगा। सही। फिर उन्होंने कहा था इसका जो कंसेप्ट था ये वो नहीं मान रहे थे। हमारे पास दो साइंसदान, एक हमारे पास क्या था? प्लेटो और अरिस्टोटल जिसे हम कहते थे। ये इसका कंसेप्ट नहीं मान रहे थे। क्यों? क्योंकि इसका कंसेप्ट जो हमारे पास था वो एक्सपेरिमेंटल बेस नहीं था। सही। तो उन्होंने कहा था, क्या कहा था कि दुनिया जो वर्ल्ड है वो हमारे पास एटम से बना हुआ। दिस कंसेप्ट, ये जो कंसेप्ट है, दिस कंसेप्ट were not accepted by प्लेटो, एक साइंसदान है, दूसरा जो नाम था वो क्या है? अरिस्टोटल। सही। ये इनका कंसेप्ट, इनका तस्वूर नहीं मानते। क्यों? कि इसका कंसेप्ट जो था, इसका जो कंसेप्ट था, तस्वूर था, ख्याल था, वो हमारे पास नॉट एक्सपेरिमेंटल बेस, नॉट एक्सपेरिमेंटल बेस नहीं था। ये ऑब्जर्वेशन के बेस पर था। ऑब्जर्वेशन मतलब ये है कि उन्होंने सिर्फ अपने सोच, जिस तरह हम कहते हैं कि आज रात इम्कान है कि बारिश होगा। सही। तो ये एक्सपेरिमेंटली हम नहीं कहते, हम लोगों ने क्या किया? सिर्फ इसको ऑब्ज़र्व किया।
तो उन्होंने भी इस तरह ऑब्जर्वेशन के तौर पर कहा, एक्सपेरिमेंट इसके ऊपर उन्होंने नहीं किया था, इसीलिए ये जो प्लेटो और अरिस्टो था ये इसके कंसेप्ट को एक्सेप्ट नहीं कर। फिर इसके बाद हमारे पास एक साइंसदान आया जिसका नाम हमारे पास क्या है, जॉन डाल्टन है। जॉन डाल्टन, जो हमारे पास जॉन डाल्टन है, इन्होंने फिर हमारे पास क्या क्या पेश किया, एटॉमिक थ्योरी प्रेजेंटेड एटॉमिक थ्योरी, मतलब एटम के बुनियाद पर उन्होंने क्या पेश की, एक थ्योरी पेश की। सही, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन निकल सकता है कि हमारे पास फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी कौन है, तो आपको याद होना चाहिए हमारे पास जॉन डाल्टन से। इसका जो डेट है ये हमारे पास मुख्तलिफ किताबों में थोड़ा मुख्तलिफ है, कुछ किताबों में 1800 लिखा है और हमारे किताब में ये 1808 लिखा है। मतलब 1808 में उन्होंने कहा था कि हमारे पास क्या होता है, इन्होंने कहा था कि ये जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड आर मेड अप ऑफ मैटर। तो उन्होंने कहा था कि जो हमारे पास वर्ल्ड है ये बिल्कुल क्या होता है, वर्ल्ड आर मेड अप ऑफ एटम, ये जो दुनिया है ये हमारे पास एटम से मिलकर के बना। यहाँ पर दुनिया का मतलब क्या मानी क्या है, दुनिया का मानी है मैटर। दुनिया में क्या मौजूद होता है, मैटर होता है। मतलब ये जो मैटर है ये मैटर हमारे पास मेड अप ऑफ एटम, ये एटम से बना हुआ होता है। और इसका जो कंसेप्ट है, इसका जो तस्वुर है, इसका जो ख्याल है वो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल बेस। सही, ये हमारे पास क्या है, एक्सपेरिमेंटल बेस। सही, इन्होंने कहा कि मैटर तो क्या, मैटर से भी छोटे छोटे ज़रे हैं हमारे पास, जो वर्ल्ड ये बना हुआ था, एटम खुद छोटे छोटे ज़रों से मिलकर के बना हुआ होता है। तो उन्होंने कहा था कि हमारे पास जो एटम है, एटम फिर क्या होता है, ये फर्दर मज़ीद मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल, ये हमारे पास क्या होता है, मज़ीद छोटे छोटे ज़रों से मिलकर के बना हुआ होता है। फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल, ये जो स्मॉल पार्टिकल है हमारे पास, ये जो स्मॉल पार्टिकल है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रॉन हमारे बुक के मुताबिक हम यहीं तक महदूद रहेंगे। वैसे हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इससे भी बहुत सारे क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। इसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये किसने ये बात की थी, हमारे पास जॉन डाल्टन ने की थी। फिर अब जब हम इसको डिफाइन करेंगे, इसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे, ये जो हमारे पास एटम है इसको हम लोग किस तरह डिफाइन करेंगे। इसको एक तो सिंपल डिफिनेशन आप इसको इसका कर सकते हो कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। असल ये यहाँ पर हम लोगों ने किस तरह डिफिनेशन किया था, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। सही है, हम लोग इसको इस तरह पढ़ते आ रहे, मगर यहाँ पर अभी ये पार्टिकल लफ्ज़ हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एटम से भी छोटे छोटे ज़रे आए सी, जिसको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कहते हैं। तो यहाँ पर हम पार्टिकल की जगह पर क्या लिखेंगे, यूनिट लिखेंगे। सी हम इसको इस तरह लिखेंगे, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर आर कॉल्ड एटम। से एक तो हम लोग इसको इस तरह डिफाइन कर सकते। दूसरा हम लोग इसको इस तरह डिफाइन कर सकते, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। से सिंपल, आप जितना चीज़ों को सिंप्लीफाई करेंगे आपको उतना ही आसान और समझ आएगा। सही, हम इसको इस तरह भी कह सकते कि द बिल्डिंग
द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर आर कॉल्ड, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग मैटर कहते हैं। और इसको हम लोग इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि द पार्टिकल या द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर विच टेक पार्ट इन रिएक्शन। हम इसको डिफाइन करेंगे, द स्मॉलेस्ट यूनिट विच, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, यहाँ पर मैटर आप लिख सकते हो, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर विच, यहाँ पर मैं एक लफ्ज लिखूंगा मे आर मे नॉट टेक पार्ट इन रिएक्शन। रिएक्शन लफ्ज आया है, रिएक्शन को फिर हम पढ़ेंगे कि रिएक्शन क्या है। सही, आर कॉल्ड, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग एटम कहते हैं। यहाँ पर आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर विच टेक पार्ट इन रिएक्शन आर कॉल्ड एटम। और या इस तरह भी लिख सकते, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर विच मे आर मे नॉट टेक पार्ट इन रिएक्शन। यहाँ पर मे आर मे नॉट का लफ्ज़ जो आया है, क्यों? क्योंकि कुछ इस तरह के एटम है जो हमारे पास रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते। जिस तरह हमारे पास नोबल गैसेस है, नोबल गैसेस क्यों बाद में फिर हम पढ़ेंगे, क्योंकि उसका आउटर मोशन वो कंप्लीट है तो वो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते। तो यहाँ पर मे नॉट उसके लिए इस्तेमाल होता है ऐसे। और जो रिएक्शन में हिस्सा लेते हो, बाकी जो एलिमेंट हमारे पास होते हैं वो हमारे पास रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं।